बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है आतिफ और आप देख रहे हैं डिस्ट्रॉय बैड हैबिट्स। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के अंदर ये समझने की कोशिश की थी पहले 5 असूलों से कि हम अगर इन 5 असूलों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लेते हैं तो हमें कितना फ़ायदा होता है और इन पर अमल करने से इंसान कितना कामयाब हो सकता है। हम अगले आज 5 असूल समझने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि हम अगर इन असूलों को अपनी ज़िंदगी में वाकई में अप्लाई करते हैं तो हमें दुनिया में कोई भी ताकत कामयाब होने से नहीं रोक सकती। वैसे अमूमन इंसान इन असूलों पर अमल कर रहा होता है, लेकिन उसे मालूम नहीं होता कि वो किन असूलों पर अमल करके कामयाब हुआ। लेकिन अगर उसे मालूम हो जाए कि ये एक ट्रिक है, एक स्किल है और इन असूलों पर मैं 110% अमल तो कर रहा हूँ लेकिन इससे मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन अगर उसे मालूम हो जाए कि ये असूल वो असूल हैं जो कामयाब कर सकते हैं इंसान को, तो उन्हें वो मजीद पॉलिश करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। आज हम वही समझने की कोशिश करेंगे और चलते हैं हम अपने पहले अगले छठे असूल की तरफ। नंबर 6, यकीन कामिल। अपनी सलाहियतों और कामयाबी पर मुकम्मल यकीन। आपने अक्सर ये सुना होगा कि जिस शख्स को अपनी ज़ात पर यकीन ना हो, जिसे अपनी सलाहियत पर यकीन ना हो, वो दुनिया में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन मैं इन सब के बरक्स एक नई बात समझता हूँ और वो ये समझता हूँ कि यार हो सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी में अगर कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकता या फैसला नहीं कर पाता, उसकी जो सबसे मेन वजह है वो उसका बचपन हो। बचपन में वो बहुत ज़्यादा अगर किसी चीज़ से गुजरा हो, एहसास कमतरी, तो हो सकता है वो एहसास कमतरी उसे जिंदगी में कोई भी बड़ा फैसला करने से रोकती है। ये एक अलग मौजू है, इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और ये देखेंगे हम उस वीडियो के अंदर कि किस तरह से इंसान अपने बचपन में एहसासी कमतरी का शिकार होता है और वो जिंदगी में किसी भी मोड़ पर बड़ा फैसला करने से हमेशा पीछे रह जाता है। लेकिन जिस शख्स को अपनी सलाहियत के ऊपर यकीन ना हो, ये हकीकत है कि वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि जिस शख्स को अपनी आप पर यकीन ना हो वो दुनिया में कभी भी आगे भी नहीं बढ़ सकता। यानी कि अगर आपको अपनी सलाहियत पर यकीन नहीं है, आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं, आपको यकीन ही नहीं है, आप बहुत अच्छा गा सकते हैं, आपको यकीन नहीं है, तो फिर आप गाएंगे किसके लिए? अगर आपने आगे बढ़ना है, जिस सलाहियत में आप सबसे बेस्ट हैं, जो आप कर सकते हो वो सिर्फ आप कर सकते हो, वो दुनिया में कोई और शख्स नहीं कर सकता, क्योंकि जो आप हो वो आप हो। क्योंकि आप जब तक अपने आप को नहीं पहचानोगे, कोई दूसरा आपको नहीं पहचानेगा। सबसे पहले अपने आप को समझने की कोशिश करो, फिर दुनिया आपको समझने की कोशिश करेगी। यही है इस मकसद का सबसे बड़ी कामयाबी कि शख्स जब तक अपने आप से मोहब्बत नहीं करेगा, अपने आप से प्यार नहीं करेगा, अपनी ज़ात पर यकीन नहीं करेगा, जो अपनी मदद आप नहीं करेगा, अल्लाह उसकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। नेक्स्ट, पसंदीदा पेशा। कोई भी फर्द अपने काम को पसंद किए बगैर कामयाब नहीं हो सकता। पिछले टॉपिक के ऊपर हम दोबारा वापस आएंगे और थोड़ी सी इसके ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा और ये समझने की कोशिश करूंगा या समझाने की कोशिश करूंगा कि हम अपने पेशे से किस तरह से प्यार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं फर्नीचर का काम करता हूँ और मुझे अपने काम से प्यार नहीं है। मैं किसी और पेशे वाले फर्द को देखता हूँ और ये समझता हूँ कि यार ये शख्स मुझसे ज्यादा बेहतर है, इसके पास गाड़ी है, इसके पास पैसा है, इसके पास घर है, और मैं जिस काम में बेस्ट हूँ उससे मुझे अगर प्यार नहीं है तो उस बेस्ट होने का भी मुझे कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर मैं किसी काम में बेस्ट हूँ और उससे मुझे मोहब्बत नहीं है, उससे प्यार नहीं है, तो वो काम मुझे कभी भी दुनिया में कामयाब नहीं कर सकता दोस्तों। क्योंकि जिस काम में आप लोग बेस्ट हो या मैं बेस्ट हूँ, उससे मुझे मोहब्बत करनी होगी, या आप लोगों को जो काम पसंद है उसमें अगर आप उस काम से मोहब्बत भी करते हो तो यकीन मानो कि ये जादू की तरह काम करेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आप जरूर इसमें कामयाब होंगे। हमने पिछली वीडियो के अंदर ये देखा था ना कि वो कछुआ किस तरह से मियाना रवि के साथ चलता रहा और उसने मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपनी मंजिल को तय किया। अगर आपकी चाल धीमी है तो कोई बात नहीं, आप चलते रहो, मुस्तकिल मिजाज रहो, अपनी जात के साथ मुखलिस रहो, तो यकीन मानो एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि आप जरूर कामयाब होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 पे आता है आइडिया। कामयाबी के लिए आपको सिर्फ एक आइडिया की जरूरत है। वैसे ये वर्ड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत सिंपल है। मैं ये समझता हूँ कि आइडिया जो है वो आपको, अगर किसी काम में आप बेस्ट हो और उस काम का आपको आइडिया चाहिए या आप कहीं से आइडिया लेते हो, तो किसी ऐसी जगह से आपको आइडिया पिक करना चाहिए जहाँ पर आपको यकीन हो कि यार ये मेरे हक में बहुत अच्छा इंसान है, ये बहुत अच्छा पर्सन है, ये यहाँ से मुझे अच्छी चीज मिल सकती है। किसी ऐसी जगह से आपको आइडिया लेना चाहिए जो आपको पहले से मालूम हो कि यहाँ पर कामयाब एक शख्स हुआ है, एक शख्स ऐसा है जो यहाँ इस आइडिया पे काम करके कामयाब हुआ है।
تو आप अगर किसी काम में बहुत ज्यादा बेस्ट हो तो आपको हमेशा बेस्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना है और हमेशा किसी ऐसे पर्सन को आपने चुनना है जो उस मकसद में, जिस मकसद के ऊपर आप काम करना चाहते हो, वो उस मकसद में कामयाब हुआ। किसी ऐसे पर्सन को आपने कभी भी पिक नहीं करना जो उस मकसद में नाकाम हुआ। अगर आप किसी नाकाम इंसान को देखोगे और नाकाम इंसान से मशवरा करोगे, आइडिया लोगे, वो आपको हमेशा नाकामी के गुर बताएगा। और यही सबसे बड़ी नाकामी होती है हमारी, कि हम हमेशा उस पर्सन के पीछे चलते हैं जो किसी काम में नाकाम हुआ हो। अगर माली खुशहाली चाहते हो तो उसके लिए रिस्क सबसे बड़ा ऑप्शन होता है, सबसे बड़ा इफेक्ट होता है। उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप माली खुशहाली चाहते हो तो रिस्क सबसे पहली बात है कि आपको रिस्क लेना होगा, क्योंकि लाखों करोड़ों में लेता है कोई एक रिस्क। आगे बढ़ते हैं। खतरा मोल लेना। कोई भी माली कामयाबी रिस्क के बगैर हासिल नहीं होती। वैसे दोस्तों, यहाँ पर मैं स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, फ्यूचर मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, कमोडिटी मार्केट की बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये मार्केट ऐसी है कि यहाँ पर रातों रात इंसान लखपति और करोड़पति बन सकता है, लेकिन उसके लिए भी उसे उसका नॉलेज हासिल करना पड़ता है, उसकी एजुकेशन को हासिल करना पड़ता है। उसके लिए आपको किसी स्कूल या कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। इसके नॉलेज को हासिल करने के लिए उस ब्रोकर की वेबसाइट पे आप जाकर वहाँ से आप उसके नॉलेज को अर्न कर सकते हो, आप ले सकते हो, पिक कर सकते हो। लेकिन जो लोग ये काम करते हैं वो इस चीज को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं कि जब भी वो इस मार्केट को वॉच करते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पर उस मार्केट के कंफर्मेशन का इंतजार करते हैं, बाय हो या सेल हो। अगर वो बाय के ऊपर है तो कंफर्मेशन अगर उनके पास 50% है और 50% रिस्क है कि यहाँ पर हो सकता है कि ये मार्केट बाय के बजाय सेल में चली जाए, तो वहाँ पर उनके पास सेफ जोन होता है जिसको स्टॉप लॉस कहा जाता है। वो स्टॉप लॉस लगाते हैं अपने लॉट के ऊपर और अपने लॉट को सामने रखते हुए वो स्टॉप लॉस उतना ही लेते हैं कि हम यहाँ पर कितना स्टॉप लॉस लें, ये एक अलग मैटर है। लेकिन जैसे ही वो सेल के ऊपर खड़े होते हैं तो वहां पर भी उनके पास 50% अगर कंफर्मेशन रहा हो तो उनके पास भी वहां पर सेफ जोन होता है, यानी कि राउंड अबाउट दोनों तरफ उनके पास सेफ जोन होता है। माली खुशहाली के लिए रिस्क इम्पोर्टेंट है, लेकिन सेफ जोन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने इस मार्केट को, इस लाइन को समझाने के लिए या इस असूल को समझाने के लिए इस मार्केट का सहारा इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर जो लोग काम करते हैं, जो लोग यहाँ पर इस मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं, वो इस चीज को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं, या यहाँ से वो इस चीज को बेहतर तौर पर समझाया जा सकता है कि जब भी माली खुशहाली के लिए इंसान रिस्क लेता है तो उसके पास सेफ जोन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी कारोबार में रिस्क लेना चाहते हो तो उसके अंदर आपके पास सेफ जोन का होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आपके पास सेफ जोन नहीं है और आप परमानेंटली रिस्क लोगे तो फिर अंजाम आपके सामने होगा। अगर आप किसी चट्टान पर खड़े होते हैं और आप किसी खाई में जंप करते हैं और आपके पास पैराशूट नहीं है तो अंजाम आपके सामने है। और अगर आप किसी ऐसी जगह पर खड़े हो और आपके पास पैराशूट है, जब आप जंप करोगे तो बच जाओगे। जंप मीन्स पैराशूट। आपके पास दूसरा रास्ता जरूर होना चाहिए। आज की वीडियो का सबसे आखिरी असूल, अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला करना। इस असूल को मैं आखिर पर इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि पिछले जितने भी असूल हम लोगों ने पढ़े, समझे, उन सब के बाद इस असूल को लेकर आने का मकसद और मतलब सिर्फ यही है दोस्तों कि मिसाल के तौर पर आपके पास बहुत ज्यादा इल्म है और आप बहुत ज्यादा ज़हीन और फतीन हैं और आपने वो इल्म किसी दूसरे पर्सन को नहीं दिया या किसी दूसरे इंसान तक नहीं पहुँचाया, तो फिर आपने अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला ही नहीं किया दोस्तों। अब मैं यहाँ पर मिसाल देना चाहूंगा उन लोगों की जो लोग टांगा पॉलिश करने वाले थे, यानी कि हमारे मुल्क में टांगे चलते थे जब, उस वक्त जो लोग टांगा पॉलिश करने वाले लोग थे, उन लोगों ने अपने इल्म को, यानी कि टांगा पॉलिश करने का जो इल्म था वो अपने से आगे नहीं पहुंचाया, यानी कि दूसरे लोगों को उन्होंने वो इल्म नहीं दिया। वो मरते मर गए, लेकिन उन्होंने वो इल्म अपने दूसरे किसी पर्सन को नहीं दिया, अपने बेटे को नहीं दिया, अपने भतीजे को नहीं दिया, किसी शागिर्द को नहीं दिया। वो इल्म उन्हीं तक रहा और आज पूरे पाकिस्तान के अंदर टांगा पॉलिश करने वाला एक भी अच्छा इंसान नहीं है। वो टांगा ऐसा पॉलिश करते थे कि 6-6 माह वो बारिश के अंदर खड़ा रहे, धूप के अंदर खड़ा रहे, तो वो टांगे के अंदर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आता था। ये था उनका नॉलेज, उनका इल्म जो उन्होंने दूसरे पर्सन तक नहीं पहुंचाया।
अगर आपने बहुत ज्यादा इल्म हासिल कर लिया, आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है और आपने वो नॉलेज, वो इल्म अपने तक महदूद रखा, तो आपने उसका कोई हक अदा नहीं किया दोस्तों। आपने अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला ही नहीं किया। हर वो लफ्ज जो नेगेटिव असरात पैदा करता हो, जैसे कि मर और टूट, अब हिंदी संस्कृत के अंदर उस टूट के लफ्ज को इस्तेमाल करने से पहले या मर के लफ्ज को इस्तेमाल करने से पहले अलिफ लगा दिया जाए तो उसकी पॉजिटिव असरात पैदा होते हैं। जैसे कि मर जाना, आप उसी को अलिफ के साथ अदा करेंगे तो वो अमर हो जाएगा। तो अमर का मतलब है कभी ना मरना। अमर होने के लिए इल्म को फैलाना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। फैसला आप लोगों ने करना है कि आपने अपनी जिंदगी को किस तरह बदलना है। आया कि आपके पास बहुत ज्यादा इल्म है तो वो आप जरूर दूसरे तक पहुंचाओ। यही है जिंदगी को बदलने का मकसद और यही है कामयाबी का एक असूल कि आप अपने इल्म से दूसरे को मुस्तफीद करो। हो सकता है कि वो आपके इल्म से फैले, हो सकता है कि वो आपके इल्म से इस्तिफादा हासिल करे और उसे दूसरों तक पहुंचाए, और उसका अजर आप भी उतना ही लेंगे, उतना ही अजर आपको भी मिलेगा जितना कि उस अमल करने वाले को मिलेगा। कामयाबी के नए असूलों के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करते हुए उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके मेरी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। जब तक मेरी अगली वीडियो आए, अपना और अपने घर वालों को बहुत ज्यादा प्यार रखिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी रहमत की पनाह में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।